हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल समद और आप देख रहे हैं स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 4.2 का 2 नंबर क्वेश्चन से। तो चलिए देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 2 नंबर क्वेश्चन है, उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो उदाहरण 1 में 2 क्वेश्चन है, ये पहला है और ये दूसरा है। इन दोनों का हमें मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो इसे बनाने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और उस वीडियो को आप आसानी से देख सकें। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है x² माइनस 45x प्लस 324 बराबर 0। इतना का हमें मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो हम जान रहे हैं जो x² का गुणांक होगा उसे हम अचर पद के साथ गुना कर देंगे। तो ये x² है, तो x² के साथ यहाँ जो गुना है ये 1 है। तो x² का गुणांक 1 है, तो 1 लिख दिए, गुना अचर पद जिसमें चर ना हो उसे हम अचर पद कहेंगे। तो इसमें अचर पद 324 है, तो यहाँ 324 लिख दिए। अब इन दोनों को अगर गुना करेंगे तो 324 होगा। अब 324 का हम एलसीएम निकालेंगे और उससे हम -45 लाना है। तो चलिए देखते हैं, 324 यहाँ लिख दिए। अब जब तक इकाई अंक सम संख्या हो या तो 0 हो तो हम 2 से भाग लगाएंगे। तो ये 4 है सम संख्या, इसीलिए हम 2 से लगाएंगे। 2 एकम 2 और यहाँ है 3, 2 हो रहा है और है 3, तो 1 बच रहा है। हम 1 को यहाँ 2 के आगे लिख देंगे इस तरह से। तो ये 12 हो गया। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 12, 6 बार। फिर 2 को कितना बार पढ़ेंगे, 4, 2 बार। फिर अब 2 से लगाएंगे क्योंकि ये सम संख्या है। तो 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 16 होगा, तो 8 बार, फिर 1। अब ये 1 है तो ये तो सम संख्या नहीं है, इसीलिए हम 2 से अब नहीं चलाएंगे। तो 3 से देखते हैं, 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 8 होगा। तो 3 को अगर 2 बार पढ़ते हैं तो 6 होगा और यहाँ 1 है और यहाँ 2 बच गया तो 21 हो जाएगा। तो 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे, 21 होगा 7 बार। फिर ये 3, तो ये 9 होगा, फिर 3। इसका मतलब 324 को हम गुना में अगर लिखना चाहें, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 1 2 3 4 गो 3 है, इतना हम लिख सकते हैं। अब हम इतना को क्या करें, जोड़ने घटाने पर -45 हो और गुना करने पर 324 हो। ये गुना करने पर होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -45 हो। जोड़ने घटाने पर -45 होना चाहिए और गुना करने पर 324 हो। तो हम इसे क्या करें कि जोड़ने घटाने पर -45 और गुना करने पर 324 हो। तो चलिए देखते हैं, इन दोनों को अगर हम गुना करके एक साथ लिखेंगे, 3 तिया 9 हो गया, तो हम इसको लिखेंगे -9। उसके बाद 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। अब यही हम -36 लिख दिए। अब -9 और -36 को आप देखेंगे तो ये होगा -45 और इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। अब 9 और 36 को गुना करेंगे तो 324 होगा। तो हम -45 की जगह -9 और 36 लिखेंगे। इसमें हम x लगा देंगे, इसमें भी x लगा देंगे। तो चलिए देखते हैं, एक यहाँ नहीं लिखना है, यहाँ x² है, x² लिख दिए। अब -45x की जगह लिखेंगे -9x -36x। तो यहाँ लिखेंगे -9x -36x। उसके बाद प्लस 324 बराबर 0। x² है, x² लिख दिए। अब -45x की जगह इन दोनों को लिखेंगे, -9x -36x। तो -9x -36x लिख दिए। उसके बाद प्लस है, यहाँ प्लस लिखेंगे। यहाँ अगर माइनस होता तो यहाँ भी हम माइनस लिखते। जो अंतिम संख्या है वही यहाँ लिख देना है, बराबर यहाँ 0 है, यहाँ भी बराबर 0 लिखेंगे। अब आगे देखते हैं, यहाँ x² है और यहाँ 9x है। तो x² और 9x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है। तो हम यहाँ अगर x को कॉमन ले लिए, जैसे x यहाँ 2 है जिसमें से हम 1 बाहर लिए तो 1 अंदर होगा। फिर यहाँ माइनस है, माइनस लिख दिए। ये जो x है ये इसके साथ भी और इसके साथ दोनों से हम x को कॉमन लिए, तो यहाँ से भी हम x बाहर ले लिए, यहाँ 9 बच जाएगा, 9 लिख दिए माइनस। अब इन दोनों से 36 कॉमन है, तो यहाँ से हम अगर 36 को कॉमन ले लेंगे तो 36, यहाँ भी 36 आप देख रहे हैं, तो 36 को हम कॉमन ले लें तो यहाँ x बच जाएगा, x लिख दिए। अब यहाँ हमको प्लस लाना है और यहाँ है मेरे पास माइनस। तो हम जान रहे हैं माइनस को अगर माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस होगा। तो यहाँ माइनस है, इसीलिए हम यहाँ माइनस दे देंगे। तो माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा।
अब 36 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 324 होगा, तो 36 को 9 बार पढ़ेंगे तो 324 होगा, यहाँ 9 लिख देंगे बराबर 0। अब उसी को आगे लिखते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं x माइनस 9 x माइनस 9, जब ये दोनों मिला हुआ हो तो इसका मतलब मेरा जो आंसर है या तो हम जो हल कर रहे हैं वो सही है। तो हम इन दोनों में से एक लिखेंगे, ये x माइनस 9 है और ये x माइनस 9, तो ए को लिखेंगे x माइनस 9। उसके बाद ये x को इतना के साथ, तो ये है x माइनस 36 बराबर 0। फिर एक बार देख लेते हैं, यहाँ x माइनस 9 मिला हुआ है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, तो x माइनस 9 लिख दिए। फिर यहाँ वाला इतना के साथ ये x और यहाँ माइनस 36, तो x माइनस 36 को एक साथ लिखेंगे। अब आगे लिखेंगे यदि पहला वाला x माइनस 9 बराबर 0, तो हम इसी को अगर हल करते हैं तो x बराबर यहाँ 0। अब माइनस 9 को बराबर का उधर करने से ये प्लस हो जाता है, और प्लस रहता तो माइनस हो जाता, तो यहाँ माइनस है तो प्लस 9 हो जाएगा। आगे इसी को लिखेंगे x बराबर, इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये 9 हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ फिर दूसरा है x माइनस 36 बराबर 0। अब इसी को हल करते हैं, यहाँ x बराबर अगर करेंगे 0, इसको उधर करेंगे तो ये माइनस प्लस में बदल जाएगा, 36 हो गया। आगे इसी को हल करते हैं, x बराबर 0 और 36 को जोड़ेंगे तो 36 होगा। तो इस तरह से एक x का मान 9 होगा और दूसरा x का मान 36 होगा। तो अतः यहाँ लिखेंगे, अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल, एक है माइनस 9 और दूसरा 36 होंगे, या तो आप लिख सकते हैं। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 9 और 36 हैं। तो अब चलिए हम 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन है x स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 बराबर 0। इतना का हमें मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। तो चलिए हल करते हैं। जो x स्क्वायर का गुणांक होगा उसे हम अचर पद के साथ पहले गुना करेंगे। तो यहाँ x स्क्वायर है, x स्क्वायर के साथ यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 लिख दिए गुना। उसके बाद अचर पद जिसमें चर ना हो, जिसमें x y z ना हो, उसे हम अचर पद कहेंगे। तो ये 750 है, 750 लिख दिया। अब इन दोनों को हम गुना करेंगे तो 750 होगा। अब हम 750 को एलसीएम करेंगे, ये 750 लिख दिए। अब जब तक यहाँ बताएं, जब तक ये सम संख्या या 0 हो तो हम 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ 0 है इसीलिए हम 2 से लगाएंगे। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 7 होगा, तो 7 तो नहीं हो रहा है, 6 होगा। तो 2 को अगर 3 बार पढ़ते हैं तो 6 होगा, और यहाँ है 7 तो 1 बच गया है, और यहाँ 5 है, तो इस तरह से 15 हो जाएगा। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 15 होगा, तो 7 बार पढ़ने से 14 होता, और यहाँ है 15, फिर 1 बच गया। अब 1 और यहाँ 0 है, तो इस तरह लिख देंगे 10। तो 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा, तो 5 बार, इस तरह से 5 हो गया। अब हम 3 से चलाते हैं, या तो आप 5 से भी देख सकते हैं। तो पहले हम 3 से कोशिश करते हैं। 3 से अगर चलाएंगे तो 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 3 होगा, तो 1 बार, यहाँ 1 हो गया। 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 7 होगा, तो 7 तो हो नहीं रहा है, 6 होगा। 3 2 बार पढ़ने से, तो ये 3 को 2 बार पढ़ने से 6 हो गया, 1 बच गया। अब यहाँ 5 है और 1 यहाँ लिख देंगे, तो 15। 3 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 15 होगा, तो 3 को 5 बार पढ़ने से 15 होगा। फिर यहाँ अंतिम संख्या 5 है, तो फिर एक बार कोशिश कर लेते हैं कि 3 से चल रहा है कि नहीं। अगर हम 3 से चलाएंगे तो 3 को कितना बार पढ़ेंगे कि 12, तो 4 बार में 12 हो रहा है, लेकिन 3 5 नहीं आ रहा है, इसीलिए हम 3 से नहीं चलाएंगे। तो अब 5 से देखते हैं। 5, अब 5 कितना बार पढ़ेंगे कि 12 होगा, तो 5 को आप 2 बार पढ़ेंगे तो 10 होगा, तो 5 को 2 बार पढ़ने से 10 हो गया, और यहाँ 2 बच गया और उधर 5 है, तो यहाँ 5 और यहाँ अगर 2 लिख देंगे तो इस तरह से 25 हो जाएगा। तो 5 को कितना बार पढ़ेंगे कि 25 होगा, तो 5 को अगर 5 बार पढ़ते हैं तो 25 होगा। अब हम जान रहे हैं 5 को 5 बार पढ़ने से 25 होगा। अब इन सबको हम गुना में लिखेंगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इतना को हम क्या करें कि बीच वाला पद हो -55 हो जाएगा। अब क्या करें कि जोड़ने घटाने पर -55 होना चाहिए और गुना करने पर 750। तो देख लेते हैं क्या करेंगे कि जोड़ने घटाने पर -55 हो। तो देख लेते हैं। अब इन दोनों को अगर हम गुना कर देंगे तो 3 दूनी 6 होगा, और 6 पंचे 30, तो -30 लिख दिए, और ये 25 25 -25। तो आप देख सकते हैं -30 और -25 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, -55। और दूसरा आप ट्राई करके देख सकते हैं। मान लिया जाए हम इन दोनों को अगर गुना करते हैं, 5 गुना करते हैं और फिर 5 से गुना कर देते हैं तो 125 हो जाता। 5 को 5 के साथ गुना करेंगे 25, फिर 5 के साथ तो 125।
तो ये 125 है और ये 3 दूनी 6। अब 125 और 6 को हम जोड़ेंगे तब पर भी -55 नहीं हो रहा और घटाएंगे तब पर भी -55 नहीं हो रहा है, इसीलिए ये संभव नहीं है। या तो आप इस तरह भी सोचते होंगे कि हम 2 को 5 के साथ गुना कर दिए 10 हो गया और 10 को 3 के साथ, या तो इस तरह भी आप सोच सकते हैं कि 2 को हम 5 के साथ गुना कर दिए तो 10 और फिर 5 के साथ गुना कर दिए तो 50 हो गया और फिर 3 को हम 5 के साथ अगर गुना कर देंगे 15। अब 50 और 15 में आप कुछ भी कीजिए -55 नहीं हो रहा है, इसीलिए यही ऑप्शन सही है -30 -25। या तो आप इसे इस तरह भी लिख सकते हैं -25 -30। इन दोनों में आप किसी एक को लिख सकते हैं। अब देख सकते हैं -30 और 25 को गुना करने पर 750 होगा और जोड़ने घटाने पर -55, इसलिए या तो आप इसे लिखें या तो आप इसे, दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं। अब इसमें x लगा देंगे, यहाँ भी x लगा देना है। तो चलिए इसी को हल करते हैं। यहाँ x² लिख दिए। अब -55x की जगह -30x -25x लिखेंगे, या तो -25x -30x, इन दोनों में से किसी को भी आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम ऊपर वाले को लिखते हैं। तो -30x -25x + 750 बराबर 0। अब यहाँ x² है, x² लिख दिए। अब यहाँ -55x की जगह इन दोनों को लिखना है, इन दोनों को लिख दिए +750 +750, यहाँ बराबर 0 है, यहाँ भी बराबर 0 लिख देना है। अब इन दोनों में हम देखेंगे क्या कॉमन है, यहाँ x² है और यहाँ 30x है, तो इन दोनों में सिर्फ x कॉमन है, तो यहाँ हम x को कॉमन ले लेंगे। x को कॉमन ले लिए, x को कॉमन ले लिए का मतलब यहाँ और यहाँ इन दोनों से हम x को बाहर कर दिए, तो यहाँ x 2 है जिसमें से हम 1 को बाहर किए, तो 1x अंदर होगा। उसके बाद यहाँ से भी हम x को बाहर कर दिए, तो यहाँ -30 बच जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे -30। अब यहाँ माइनस है इसीलिए माइनस। अब 25x और 750 में क्या कॉमन है, तो आप देख सकते हैं 5 भी कॉमन है और 25 भी कॉमन है, तो दोनों में जो बड़ा रहेगा उसी को हम कॉमन लेंगे। तो इन दोनों में 25 बड़ा है, इसीलिए हम 25 को कॉमन लेंगे। तो हम यहाँ 25 को अगर कॉमन ले लेते हैं, 25 यहाँ कॉमन ले लीजिए, यहाँ x बच जाएगा, x लिख दिए। अब यहाँ माइनस है और हमें प्लस लाना है, माइनस है और हमको लाना है बराबर में प्लस। तो माइनस को अगर माइनस के साथ गुना कर देते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, इसका मतलब हम यहाँ माइनस लिखेंगे। तब माइनस को माइनस के साथ गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 25 को हम कितना बार पढ़े कि 750 होगा, तो आप देख सकते हैं 25 को अगर हम 4 बार पढ़ते हैं तो 100 होता है। तो इस तरह से आप जोड़ सकते हैं कि 750 कितना बार में होगा। तो हम 25 को अगर 30 बार पढ़ेंगे तो 750 होगा। या तो आप इन दोनों को गुना करके देख सकते हैं कि 750 हो रहा है कि नहीं। तो देख लीजिए 25 को हम 30 के साथ गुना करते हैं, तो डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं। 25 को 3 के साथ गुना करेंगे तो 75 होगा और यहाँ एक 0 है तो यहाँ एक 0, तो इस तरह से 750 आप प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x - 30 और यहाँ बराबर 0 है, यहाँ बराबर 0 लिख दिए। अब मैच कराना है ये जो ब्रैकेट के अंदर में, यहाँ x - 30 यहाँ भी x - 30, इसका मतलब जो हम हल कर रहे हैं वो मेरा हल सही है। अब हम इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, जैसे यहाँ x - 30 है, यहाँ भी x - 30 है, इन दोनों में हम से एक लिखेंगे, x - 30 लिख दिए। उसके बाद यहाँ x - 25, यहाँ लिखेंगे x - 25 बराबर 0। फिर एक बार देख लेते हैं, यहाँ x - 30 है, यहाँ x - 30 है, तो इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे, तो यहाँ x - 30 लिख दें। उसके बाद यहाँ वाला के साथ एक साथ लिखेंगे, तो यहाँ x - 25 है, यहाँ भी x - 25 लिख दें। अब लिखेंगे यदि x - 30 बराबर 0, तो x बराबर क्या होगा, 0 यहाँ माइनस है, उधर जाके प्लस 30 हो जाएगा। इसी को आगे लिखेंगे तो x बराबर 0 और 30 को अगर जोड़ेंगे तो 30 होगा, लिखेंगे। फिर आगे है x - 25 बराबर 0, इसी को अगर हल करते हैं तो x बराबर 0, यहाँ माइनस है तो बराबर का उधर करने से प्लस हो जाता है, तो इस तरीके से हम यहाँ प्लस 25 लिखेंगे। अब x बराबर 0 और 25 को अगर जोड़ देंगे तो ये 25 हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं एक x का मान 30 है और एक x का मान 25 है। तो ये जो दिया गया समीकरण है उसका जो दो मूल होंगे वो 30 और 25 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल, एक है 30 और एक 25 है। तो अतः दिए गए द्विघात समीकरण के दो मूल 25 30, या तो आप 30 25 दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पहले 30 आया इसीलिए हम 30 लिख दें, उसके बाद 25 है, उसके बाद 25 लिख दिए। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है
ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 182 तथा योग 27 हो। दो हमें संख्या ज्ञात करना है और कह रहा है कि जोड़ देने पर 27 हो और गुना करने पर 182 हो। मान लिया जाए एक हम 20 लिखें और दूसरा 7 लिखें, तो आप देख सकते हैं 20 और 7 को हम जोड़ेंगे तो ये 27 हो जाएगा। लेकिन अगर क्या गुना करने पर 182 हो रहा है, तो 20 और 7 को अगर गुना करेंगे तो 7 को 2 के साथ गुना कर दिए तो 14 हो गया और यहाँ एक 0, तो इस तरह से 140 हो रहा है। और यहाँ कह रहा है कि गुना करने पर 182 हो और जोड़ने पर 27 हो। तो हम कौन कौन दो संख्या लिखेंगे? क्या हम 20 और 7 लिख सकते हैं? 20 और 7 को जोड़े तो 27 हो रहा है और गुना करने पर 140 हो रहा है। इसका मतलब हम 20 और 7 नहीं लिख सकते। तो ऐसी दो संख्या हमें लिखना है जिनका योग जोड़ देने पर 27 हो तथा गुणनफल गुना कर देने पर 182 हो। ऐसी हमें दो संख्या ज्ञात करना है। तो हम क्या क्या माने? तो सबसे पहले हम एक संख्या को x मान लेते हैं, उसके बाद जो दूसरा संख्या होगा वो होगा 27 माइनस x। तो चलिए देखते हैं। लिखेंगे माना कि पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या 27 माइनस x है। आप देख सकते हैं पहली संख्या x अगर है तो दूसरी संख्या 27 माइनस x क्यों होगा? मान लिया जाए एक संख्या अगर हम 10 मानते और कह रहा है कि दोनों संख्या का योग 27 है, दोनों संख्या को अगर जोड़ देंगे तो 27 होगा। तो एक संख्या 10 है तो दूसरा संख्या कितना हम लेंगे कि ये 27 हो जाएगा? तो आप देख सकते हैं कि दूसरा संख्या अगर हम 17 लेंगे तो ये 27 हो रहा है। तो हम कैसे जानेंगे कि पहला संख्या अगर 10 है तो दूसरा संख्या 17 क्यों होगा? तो आप जितना मानेंगे उसमें से जो लाना है, योग करना है, उसमें से हमको इसको घटा देना है। जैसे ये 27 है और यहाँ -10, तो इस तरह से आप 17 प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लिया जाए पहला संख्या अगर 15 है तो दूसरा संख्या क्या होगा? तो हम 27 में 15 को घटा देंगे तो पता चल जाएगा कि दूसरा संख्या क्या है। तो उसी तरह से हम पहली संख्या को x माने तो दूसरी संख्या क्या होगा? तो 27 माइनस x होगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों संख्या को अगर गुना कर दिया जाए तो उसका जो गुणनफल होगा वो 182 होगा। तो पहला संख्या हम x माने और दूसरी संख्या 27 माइनस x, तो इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो उसका मान 182 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहाँ लिखेंगे प्रश्न से कह दोनों संख्या को अगर गुना कर दिया जाए तो पहला संख्या x है, गुना कर दिए दूसरा संख्या के साथ, तो दूसरा संख्या है 27 माइनस x बराबर हो जाएगा 182। यहाँ 182 लिख दिए। कह रहा है कि इन दोनों को अगर गुना कर दिया जाए तो 182 होगा। तो x को गुना कर दिए 27 माइनस x के साथ। अब ये जो x देख रहे हैं, एक बार 27 के साथ गुना है, एक बार ये x के साथ गुना है। तो चलिए हल करते हैं। x को 27 के साथ गुना करेंगे तो ये 27x हो जाएगा। x को अगर x के साथ गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर इधर है 182। अब इसी को आगे लिखते हैं। ये 27x है, 27x लिख दिए माइनस x स्क्वायर। अब 82 को 182 को अगर बराबर का इधर लाएंगे तो ये माइनस 182 हो जाएगा, बराबर उधर कुछ नहीं, इसका मतलब 0। अब इन तीनों में हमें मानक रूप में लिखना है। जो सबसे बड़ा हो उसे हम पहले लिखेंगे, लेकिन घात में देखना है, संख्या में नहीं। जैसे इन तीनों में सबसे बड़ा हम x स्क्वायर को मानेंगे और यहाँ माइनस है तो हम उसे माइनस x स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद 27x को लिखना है तो 27 के आगे प्लस है, इसीलिए हम 27x लिख दिए माइनस 182 बराबर 0। आप देख सकते हैं x स्क्वायर के आगे माइनस है, इसीलिए माइनस को सबसे पहले हमको हटाना है। इससे पहले आप इतना भी क्वेश्चन हल किए हैं उसमें कहीं आप माइनस को नहीं देखे होंगे, इसीलिए यहाँ माइनस को हमें हटा देना है। तो माइनस को कैसे हटाएंगे? माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। तो माइनस को हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x स्क्वायर बच जाएगा, तो ये प्लस में है इसीलिए माइनस 27 होगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस 182 बराबर 0। अब इसी को हम आगे लिखेंगे, ये x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ये 182 बराबर 0। अब ये जो माइनस है बराबर का उधर जाने से माइनस समाप्त हो जाता है, इसीलिए x स्क्वायर माइनस 27 प्लस 182 होगा। अब हम इसको गुणनखंड विधि से इसका दो मूल ज्ञात करेंगे तो पहला संख्या और दूसरा संख्या आसानी से प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। हम जान रहे हैं
एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसे हम अचर पद के साथ गुना करते हैं। तो एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं, इसका मतलब 1 है, 1 को हम गुना कर देंगे अचर पद के साथ। तो अचर पद इसमें 182 है, तो ये लिखेंगे 182। अब इन दोनों को गुना करेंगे तो 182 होगा। अब 182 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब हम जान रहे हैं कि किसी भी संख्या का इकाई अंक अगर सम संख्या हो तो हम उसे 2 से भाग लगाएंगे। तो यहाँ सम संख्या आप देख रहे हैं ये 2 है, तो हम 2 से लगाएंगे। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे कि 18 होगा, तो 2 को 9 बार पढ़ेंगे। अब 2 को कितना बार पढ़ेंगे कि 2 होगा, तो 1 बार। अब हम यहाँ कितना से लगाएं कि 91 हो जाए, तो 7 से अगर भाग करेंगे तो 13 बार में 91 होगा, और अगर 13 से करते हैं तो 7 बार में होगा। तो यहाँ 7 और यहाँ 13, 13 7 91 होता है। तो हम इसी को गुना में लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 13। अब इतना से हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर बीच वाला पद हो और गुना करने पर कितना हो, 182। गुना करने पर 182 होना चाहिए और जोड़ने घटाने पर -27। हम क्या करें कि जोड़ने घटाने पर -27 और गुना करने पर 182 हो। इन दोनों में हम क्या करें, तो चलिए देखते हैं। इन दोनों में से हम 14 लिख दिए और ये -13। अब इन दोनों में आप देख सकते हैं -14 और -13 बराबर होता है -27, और दोनों को आप गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और गुना करेंगे इन दोनों को तो 182 होगा। तो -27x की जगह इन दोनों को लिखेंगे, यहाँ x और यहाँ x लिख देंगे। तो चलिए देखते हैं, ये x स्क्वायर है, x स्क्वायर लिख दिए, -14x माइनस 13x प्लस 182 बराबर 0। एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। -27x की जगह इन दोनों को लिखेंगे, दोनों लिख दिए, -14x माइनस 13x प्लस जो अंतिम संख्या होगा उसे यहाँ लिख देना है बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0 लिख दिए। इसी में हम कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर और 14x में क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो यहाँ x को कॉमन ले लिए तो यहाँ एक बार x बच जाएगा, यहाँ माइनस है माइनस लिख दिए। यहाँ से भी हम x को कॉमन ले लिए तो यहाँ 14 बच जाएगा। अब यहाँ -13 कॉमन है, यहाँ x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस और हमें प्लस लाना है तो माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अब 13 को कितना बार पढ़ेंगे कि 182 होगा, तो 13 को आप 14 बार पढ़ेंगे तो 182 होगा बराबर 0। अब देख रहे हैं x माइनस 14 x माइनस 14, इसका मतलब हम जो हल कर रहे हैं वो मेरा हल सही है। अब इन x माइनस 14 में से हम किसी एक को लिखेंगे। यहाँ x माइनस 14 यहाँ x माइनस 14 मिला हुआ है, हम इसीलिए इन दोनों में से एक को लिखेंगे x माइनस 14। उसके बाद यहाँ x और इसको x माइनस 13, तो यहाँ लिखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। अब इसी को हल कर देते हैं। अब लिखेंगे यदि पहला वाला x माइनस 14 बराबर 0, तो ये x बराबर हो जाएगा 0, इसको उधर करेंगे तो ये प्लस 14 हो जाएगा। अब इसी को हल करते हैं, x बराबर 0 और 14 को जोड़ेंगे 14 होगा। तो आप देख सकते हैं x का मान 14 लिखेंगे। फिर दूसरा है x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर 0 इसको उधर कर देंगे प्लस 13, तो x बराबर 0 और 13 को जोड़ेंगे तो 13। x का मान 13 भी है और 14 भी है, तो हम x का मान किसको माने, 14 माने या 13 माने, तो हम दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं। तो चलिए x का मान 14 पहले लिख रहा है, इसलिए हम x का मान पहले लिखते हैं। तो लिखेंगे अतः पहली संख्या x बराबर, तो x माने थे पहली संख्या, तो x का मान क्या है, 14 है, या तो आप 13 भी लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ x का मान पहले 14 निकाले, इसलिए हम पहले 14 को लिखते हैं। तो x बराबर 14 तथा दूसरी संख्या माने हैं 27 माइनस x। अब आप देख सकते हैं 27 माइनस x का मान हम क्या माने हैं, 14, तो यहाँ लिखेंगे 14। अब 27 में अगर 14 को घटा देंगे तो 13 होगा। इस तरीके से एक पहली संख्या 14 होगा और दूसरी संख्या 27 होगा। तो आप देख सकते हैं इन दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, 14 और 13 को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 27, और यहाँ कह रहा था कि दोनों को जोड़ने पर 27 होगा और इन दोनों को गुना करने पर 182 होगा। तो चलिए हम गुना करके भी देख लेते हैं। 13 और 14 को गुना करते हैं तो 4 3 12, या तो आप डायरेक्ट एक साथ कर सकते हैं। 3 को कितना बार पढ़ेंगे, 3 को 14 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, तो 14 दूनी 28 होता है, तो 14 को हम 3 बार अगर पढ़ेंगे तो क्या होगा, 4 3 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1, 3 1 कम 3 और 1 4 लिख दिए, तो 14 3 42 होता है। अब इसी को 4 और ये 1, यहाँ 2 8 1, आप देख सकते हैं 182 है। तो यहाँ कह रहा था कि जोड़ने पर 27 और गुना कर देने पर दोनों संख्या का
182 हो जाता है। तो आप देख सकते हैं 14 और 13 27 और दोनों को गुना करने पर 182 हुआ। तो इस तरह से आप पहली संख्या 14, दूसरी संख्या 13, या आप पहली संख्या को अगर 13 मानते हैं तो दूसरी संख्या 14 होगा। तो ये दोनों आंसर संभव है।